प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। छंदों के प्रतिपादन के प्रसंग में आज वंशस्थ छंद की चर्चा करेंगे। लक्षण देखते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वंशस्थम उदीरितम, वंशस्थम उदीरितम, ये मुख्य वाक्य है। वंशस्थ कहा गया है, उदीरितम, उदीरितम कथितम, वंशस्थ कहा जाता है या वंशस्थ उस छंद को कहते हैं। किस छंद को? जिसमें जतौ जरौ, ये गण क्रम है, जिसमें जतौ जरौ, जिसमें गण क्रम जतौ और जरौ के अनुसार हो। जतौ और जरौ के अनुसार गणक्रम हो। जतौ और जरौ का मतलब क्या है? जतौ में दो वर्ण ज और त, अर्थात जगण और तगण, दोनों में द्वंद्व समास हुआ तो जत बन गया। अब द्वंद्व समास में जितने वचन होते हैं प्रथमा का उतने ही वचन बना के रखते हैं। चूंकि दो है ना तो द्विवचन हो गया, प्रथमा का द्विवचन बन गया जतौ बालक बालकौ। इसी प्रकार ज च र च, द्वंद्व ज र, जर का मतलब जगण और रगण। अब प्रथमा द्विवचन में हो गया जरौ। तो वंशस्थ कहा गया है किसको? उस समवृत्त को। किस समवृत्त को? जिसमें गणक्रम जतौ जरौ के अनुसार हो, अर्थात जगण फिर तगण फिर जगण और फिर रगण, चार गण हो। चार गण हैं, अर्थात एक गण में तीन वर्ण, तो चार गणों में 12 वर्ण हो गए। और अलग से कुछ लघु गुरु की व्यवस्था इस छंद में होती नहीं है। तो कुल मिलाकर वंशस्थ उस समवृत्त को कहते हैं जिसमें गणक्रम जगण तगण जगण और रगण के क्रम में होता है। ठीक है ना? इसमें कि तू आया है, ये तो अव्यय है, निपात है, इसके लिए कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर शाब्दिक अर्थ करेंगे तो ये होगा कि वंशस्थ तो उस छंद को कहते हैं। तू का मतलब तो, वंशस्थ तो उस समवृत्त को कहते हैं जिसमें जगण तगण जगण और रगण के अनुसार गण क्रम हो। ठीक है ना? ये समवृत्त है। क्योंकि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं, 12 वर्ण होते हैं। मैंने मात्राएं लिख दी है, वर्ण आप गिनना, यहाँ पर मात्राएं नहीं है, 12 वर्ण होते हैं। तो जिसमें सभी चरणों में बराबर बराबर अगर वर्ण हो तो समवृत्त कहते हैं। यति पादांत में होती है। अब उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथमांक का बड़ा सुंदर उदाहरण है यह। इसमें नाटक के नायक दुष्यंत का शकुंतला के प्रति पूर्व राग, संयोग से पहले जो पूर्व प्रेमाशक्ति होती है ना, कल चर्चा की थी, इसको अयोग भी कहते हैं, पूर्व राग प्रकट होता है। वसुधा दुष्यंत वहाँ जाते हैं ऋषि आश्रम में, और जाकर के ऋषि से तो मिले नहीं, अभी ऋषि हैं भी नहीं। ऋषि से तो मिले से पहले ही एक दृश्य को दिखाई देता है कि 3 बालिकाएं, जिनमें एक उस नाटक की नायिका शकुंतला भी है। वह शकुंतला को भी पहचानता नहीं है, लेकिन सबसे सुंदरी उसमें वही लगती है, उसको लगती है। तो उस सुंदरी कन्या को देख के उसके मन में जो विचार उठते हैं, उन्हीं विचारों को वो व्यक्त करता है। क्या कहता है? इदं किला व्याज मनोहरं वपु तप क्षमं साधयितुं य इच्छति
ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां चेतुमृषिर्व्यवस्यति। चलिए इस श्लोक का भावानुवाद देखते हैं। दुष्यंत सोचता है या कहता है कि यह जो वपु, पहली पंक्ति में वपु शरीर, यह आकृति या ये व्यक्ति वपु, यह शरीर जो कि इदम वपु, अन्वय करते समय वपु से पहले इदम को जोड़ेंगे। इदम इसी का विशेषण है, सर्वनाम है ना। तो यह जो शरीर, कौन सा शरीर, जो मेरे सामने घटों के द्वारा पादपों के सिंचन में संलग्न दिखाई दे रहा है, इदम वपुः। यह जो वपु है कैसा है? किल अव्याज मनोहरम। किल अव्यय है यहाँ पर, जो निश्चय अर्थ में आता है, निश्चित ही अव्याज मनोहर। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि इसका जो मनोहरता है, इसका जो सौंदर्य है, वो ब्याज सौंदर्य नहीं है। ब्याज मित्र जो किसी बाहरी साधनों से जो सुंदरता पैदा की जाती है, वह ब्याज मनोहरता होती है। मान लीजिए कोई लेप या कोई क्रीम या इत्यादि कोई सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा जो सौंदर्य अर्जित किया जाता है, वह ब्याज मनोहर होता है, कृत्रिम सुंदरता। लेकिन इस कन्या की सुंदरता, इस व्यक्तित्व की सुंदरता ब्याज मनोहर नहीं है, अव्याज मनोहर है। अव्याज संधि है, किल अव्याज, किला व्याज। निश्चित ही, निसंदेह ही यह वपु, यह दृश्यमान शकुंतला का जो सौंदर्य है, या वह शकुंतला को शकुंतला के रूप में नहीं जानता अभी, तो यह सामने दिखाई देने वाला, मेरे सामने घटों के द्वारा पादपों का सिंचन करने वाला जो सौंदर्य है, वो अव्याज मनोहर है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा होनी चाहिए। इससे इतना कोई कठोर काम नहीं करना चाहिए। कठोर काम उन शरीरों से कराया जाए जो उस काम को करने के लिए सामर्थ्य रखते हों। ये तो वैसे ही कोमल शरीर है, लेकिन ऐसे कोमल शरीर को भी तप क्षमं साधयितुं य इच्छति, ऐसे प्राकृतिक रूप से मनोहर वपु को क्षमम, तपस्या के अनुकूल या तपस्या के लिए जितनी क्षमताएं होनी चाहिए, उतनी क्षमताएं उतनी क्षमताएं इस शरीर से जो चाहता है, या शारीरिक श्रम इतना करना चाहता है, यहाँ पर तप कठोर श्रम भी तप ही है। तो जो ऋषि, यह माने जो ऋषि यह चाहता है, इच्छति, जो इच्छा करता है, क्या चाहता है? कि यह अव्याज मनोहर वपु तपस्या को करने में सक्षम हो, अर्थात कठोर श्रम कर सके, कठोर श्रम के अनुकूल बनाना चाहता है। निश्चित ही वह अविवेकपूर्ण सोच है उस ऋषि की। कैसे? यह काम उसका ठीक वैसे ही है। कैसा? ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां चेतुमृषिर्व्यवस्यति। नीचे की दो पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। एक उदाहरण दिया कि एक लकड़ी होती है, राजस्थान में ज़्यादातर बहुतायत तो होती है खेजड़ी। उसमें अंदर बड़ा तेज होता है, कहते हैं जलने की दृष्टि से बहुत ही मजबूत काष्ठ है वो, तो कठोर होती है। अब एक तरफ तो कठोर खेजड़ी की कोई डाल है, और उस डाल को काटने के लिए कोई व्यक्ति औजार के रूप में क्या लाए? बोले नीले उत्पल, नीले कमल के पत्ते की धार, नीला पत्ता, कमल का पत्ता लाए और उसकी धार से उस समी लता की या समी की डाल को काटना चाहे। तो बताइए ये जो कोशिश है, ये कभी कामयाब होगी? या क्या इसको कामयाब होना चाहिए?
क्या ये विवेकपूर्ण है? अरे भाई, जैसा कार्य है वैसा साधन होना चाहिए। साध्य यदि कठोर है तो साधन भी कठोर होना चाहिए, साधन साध्य के अनुकूल हो। अगर शमीलता को काटना है तो कोई पैनी सी कुल्हाड़ी, तीखी तेज लोहे की, कठोर लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी ना। अब नीले कमल के पत्ते की धार से कोशिश करे तो न तो ये कोशिश विफल, न तो ये कोशिश सफल होगी, और न ऐसी अविवेकपूर्ण कोशिश की जानी चाहिए। बोले ये ऋषि वही काम कर रहा है। निश्चित ही ध्रुवम, यहाँ पर ध्रुव शब्द आया है तो वैसे भी जहाँ ध्रुव आ जाता है ना, उत्प्रेक्षा की पहचान है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। कैसे? ऋषि वैसा ही प्रयत्न कर रहा है। चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में, ऋषि छेतुम ऋषि, यह ऋषि ऐसा ही प्रयत्न कर रहा है। क्या करने का? वो शमीलताम छेतुम, शमीलता को काटने का प्रयत्न कर रहा है। किससे? नीलोत्पल पत्र धारया, नीले उत्पल के पत्र की धार से, नीले कमल की पत्र की धार से। कहाँ तो नीला कमल जो बाकी कमलों में भी बहुत कोमल होता है, वैसे तो कमल अपने आप में कोमलता का प्रतीक है। सभी पुष्पों में हम कोमलता और सुंदरता के लिए कमल की उपमा देते हैं। उन कमलों में भी नीला कमल सर्वाधिक कोमल। इसलिए हम सौंदर्य की अगर कहीं उपमा, बहुत संवेदनशील उपमा देते हैं या बहुत आकर्षक उपमा है तो नील कमल है, नीलांबुज श्यामल देते हैं ना। तो नीले कमल के पत्र की धार से समीलता को काटने की कोशिश कर रहा है। ध्रुवम निश्चित ही सह, वह मुनि, कौन मुनि? वह मुनि जो इतने अव्याज मनोहर वपु से तपस्या कराना चाहता है। वह क्या कोशिश कर रहा है? नीले कमल के पत्ते की धार से समीलता को, खेजड़ी की डाल को काटना चाहता है। अब यहाँ पर एक तरफ तो उपमान है नीलकमल, और नीलकमल से उपमा दी गई है किसकी? अव्याज मनोहर वपु की। अव्याज मनोहर वपु, तो एक तरफ तो शकुंतला है, शकुंतला का कोमल शरीर है, और उस शरीर से उपमा दी गई नीलकमल की। नीलकमल उपमान और अव्याज मनोहर वपु उपमेय। उपमेय की संभावना उपमान में की गई है, उत्प्रेक्षा है। और दूसरी तरफ तप तो हो गया उपमेय, और शमीलता हो गई उपमान। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्या हुआ? इदम किलाव्याज मनोहरं वपु तप क्षमं साधयितुं यक्षति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां चेतुर्षिर्व्यवस्यति। अब हमको तो यहाँ पर छंद के अनुसार वर्णक्रम देखना है। तो पहली शर्त यह है कि प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हैं क्या, देखिए। तो हम देखते हैं, तो हम जब गिनते हैं तो इदम में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें 12 वर्ण हो गए, सब में 12-12 हैं। आप गिनेंगे सब में 12-12, आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं। अब गण देखते हैं तो मात्रा लगाते हैं। तो ई की लघु, द पर गुरु, फिर की पर लघु, फिर ला पर गुरु, या वह आधा है इसलिए कोई मात्रा नहीं, या पर गुरु, ज पर लघु, म पर लघु, नो पर गुरु, ह पर लघु, र पर गुरु, व पर लघु, और पू पर विसर्ग है इसलिए गुरु। गणक्रम करते हैं 3-3 का। तो देखिए पहला जगण बन गया, ज भान, दूसरा जतौ ताराज, तीसरा फिर जगन ज भान, फिर चौथा रगन राजभा। देखा ना? तो क्या बताया था? जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो
गणक्रम लक्षण में बताया था, जगण हो, तगण हो, फिर जगण हो, फिर रगण हो, है ना यहाँ पर उसी क्रम से। यही स्थिति नीचे के दूसरे चरण में है, यही स्थिति तृतीय चरण में है, यही स्थिति चौथे चरण में है। तो लक्षण में क्या पढ़ा था? ऐसा छंद हो जिसके प्रत्येक चरण में 12 तो वर्ण हो, हैं सब में गिन लिए हमने, और प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के अनुसार गणक्रम हो, है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उदाहरण है ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है। यहाँ एक शंका और है, जैसे दूसरी पंक्ति देखें, इच्छति में ती लघु है लेकिन गुरु कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर रगण होना चाहिए, रगण में अंतिम वर्ण को गुरु होना चाहिए, राज भा, और ये लघु है। यही स्थिति यहाँ पर चौथे चरण में भी है तो छोटा लेकिन हमने गुरु कर दिया, क्योंकि अपने यहाँ व्यवस्था है छंद शास्त्र में, हम बता चुके हैं पहले कि यदि पादांत में लघु हो और छंद की मांग गुरु की हो तो लघु भी गुरु मान लिया जाता है विकल्प से। इसलिए यहाँ पर विकल्प की आवश्यकता पड़ गई तो लघु को भी गुरु मान लिया। इस प्रकार यह वंशस्थ छंद का उदाहरण पूरा हो गया, वंशस्थ छंद पूरा हो गया। अगले कालांश में